भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, कल तक हम सब ने मिलकर के हल संधि समाप्त कर ली। आज विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि के इस पाठ में आप सबका स्वागत है। विसर्ग संधि वैसे तो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आती है। आपने वर्णमाला पढ़ते समय पर ध्यान दिया होगा कि वर्णमाला में व्यंजनों के साथ ही विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक आदि को अपन ने पढ़ा था। पर संधि प्रकरण में कुछ सूत्र हैं जिनको अलग कर दिया है, तो ठीक है। विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। ये सूत्र भी अपन हल संधि में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ इसको दोबारा अपन पढ़ रहे हैं। सूत्र की संख्या की दृष्टि से ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। इसका पदच्छेद विभक्ति जब करते हैं अलग अलग, तो विसर्जनीय से षष्ठी का एक वचन है, सह प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का अर्थ बनाने के लिए पाणिनि व्याकरण की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार कुछ पद ऊपर से अनुवृत्ति के रूप में आते हैं। तो खरी ये शब्द अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है। सूत्र का अर्थ बनता है खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होता है। हल संधि में जब अपन इस सूत्र को पढ़ रहे थे, उस समय पर विष्णुस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व, ये इसके उदाहरण वहां दिए थे। यहाँ जो उदाहरण दे रखा है विष्णुस्त्राता, ये दिया है। उदाहरण कुछ भी हो सकता है, अपन को सूत्र को समझना है, ये प्रमुख बात है। खर प्रत्याहार परे होने पर, खर प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श, श, स, तीनों स और ह ये आते हैं। तो ह छूट जाता है, केवल तीनों श रहते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर ये खर प्रत्याहार में आते हैं। ये अगर सामने वाली दिशा में है और उससे पूर्व में विसर्ग है, तो उस विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। उदाहरण के रूप में अब देख रहे हैं अपन विष्णु प्लस त्राता। तो विष्णु पर विसर्ग लगा हुआ है, आगे त्राता शब्द है, त्रा में ता है, ता तवर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर सा हो गया। सा हो गया, दोनों को मिला करके लिख दिया विष्णुस्त्राता। ये विसर्ग संधि की शुरुआत हुई इस सूत्र के साथ। इसका अगला सूत्र है वाशरी। ये इस सूत्र की संख्या है, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 36वां सूत्र है। इसको अलग अलग करेंगे तो वा अव्यय पद है, शरी सप्तमी का एक वचन है। शर प्रत्याहार में केवल 3 शाही आएंगे, श, श और स। वहां खर प्रत्याहार की बात कर रहा था ऊपर वाले सूत्र में, यहां शर प्रत्याहार की बात कर रहा है। दोनों में अंतर यह है कि खर प्रत्याहार होने पर विसर्ग हो जाएगा। यदि शर प्रत्याहार है तो विकल्प से विसर्ग होगा। इसका अर्थ है एक पक्ष में विसर्ग भी होगा और एक पक्ष में सा भी रहेगा। वहां नित्य सा की बात कर रहा था, यहां विकल्प है। सूत्र का अर्थ बनेगा सर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होता है। जब विसर्ग नहीं होगा तो सा हो जाएगा। इसका उदाहरण इसने दे रखा है हरि शेते। तो 2 उदाहरण बनेंगे। जहां भी जिस किसी भी सूत्र के अर्थ में विकल्प शब्द लिखा हुआ है, उस सूत्र के निश्चित रूप से 2 उदाहरण बनने वाले हैं। एक उदाहरण तो वो होगा जो पक्ष की तरफ आएगा, दूसरा उदाहरण होगा जो विकल्प पक्ष में आएगा। अपने पास स्थिति है हरि ही शेते, हरि पर विसर्ग है। विसर्जनीय से सा सूत्र के अनुसार विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होना चाहिए, इसलिए कि उस सूत्र की भी शर्त घटती है, खर प्रत्याहार में सा आता है। लेकिन जैसे ही वो सूत्र प्रवृत्त हुआ, वाशरी सूत्र ने आकर के कहा कि नहीं, यदि शर प्रत्याहार परे है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग होगा और विकल्प पक्ष में सा ही रहेगा। तो विकल्प से विसर्ग हो गया,
इसका अर्थ है कि जब विसर्ग हो गया तब तो हरि ही शेते जैसे के तैसे रहा, और जब विसर्ग नहीं हुआ तो विसर्जनीय से सा के अनुसार सा हो गया। सा जब हो गया तो हरिश शेते ये बना, क्योंकि आगे सा शंकर वाला सा है, तालव्य सा है, इसलिए स्तोष चुना सूत्र के अनुसार दंते सा के स्थान पर तालव्य सा होकर के उसको तालव्य सा हो गया तो हरिश शेते ये बना। ये दो उदाहरण हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इन दोनों में से एक प्रायः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब ये तीसरा सूत्र है स सजशो रूह। इस सूत्र की संख्या है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 66वां सूत्र है। इसको जब अलग अलग करेंगे तो सजशोह ये षष्ठी का द्विवचन है, रूह प्रथमा का एक वचन है, ऊपर से पदांत की अनुवृत्ति है। सूत्र का अर्थ बनता है पदांत सा के स्थान पर और पदांत सजुष शब्द के स्थान पर रू आदेश होता है। पद के अंत में यदि सा है तो उसके स्थान पर भी रू आदेश होगा, और पद के अंत में सजुष शब्द है तो उसके स्थान पर भी रू आदेश होगा। जहां सा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सजुष शब्द है तो सजुष का जो अंतिम सा है मूर्धन्य सा, उस सा के स्थान पर होगा, पूरे सजुष शब्द के स्थान पर नहीं होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण की दृष्टि से इसने जो उदाहरण दे रखा है वो आगे वाले सूत्रों के साथ मिलकर के जा रहा है, तो उस दृष्टि से अपन देखें। ये उदाहरण दे रहा है यहाँ शिवोर अर्च्या, शिवस प्लस अर्च्या शिवोर्च्या, ये सत्सा का उदाहरण है। अपने पास स्थिति क्या है, शिव अर्च्या, शिव जो सा विसर्ग है उसके स्थान पर तो सा है, तो शिवस अर्च्या इतना मान लेते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। और इस स्थिति में ये सूत्र आया कि सा अथवा सजुष शब्द पद के अंत में है, क्योंकि अर्च्या पद अलग है और शिव पद अलग है। शिवस के अंत में सा है, इसलिए उस सा के स्थान पर रू हो गया। रू होने के बाद आगे की जो स्थिति है वो आगे वाले सूत्र के साथ जुड़ रही है, और वो सूत्र है अतोरोरप्लुताद अप्लुते। इस सूत्र की संख्या है अष्टाध्यायी क्रम से, ये 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है। इसको अलग अलग करेंगे तो अतः पंचमी का एक वचन है, रोह षष्ठी का एक वचन है, अप्लुतात पंचमी का एक वचन है, अप्लुते सप्तमी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ बनेगा अप्लुत आकार परे होने पर अपलुत आ के बाद में आने वाले रू के स्थान पर ऊ आदेश होता है। अपलुत आ माने ह्रस्व आ के बाद यदि रू है और रू के बाद यदि वापस आगे ह्रस्व आकार है तो उस रू के स्थान पर ऊ आदेश होगा और ये आदेश नित्य होता है। अपने पास स्थिति थी पिछले वाले सूत्र के अनुसार शिवस अर्च्यः में शा के स्थान पर सजसु रू से रू आदेश किया था, तो शिव रू और अर्च्या ये स्थिति है। तब ये सूत्र बोला अपलुता अतोरुप्तादप्लुते, आगे शिव सा से पहले रू से पहले भी वा का आ है और अर्च्या का आगे आ गया है, तो बीच में जो रू है उस रू के स्थान पर ऊ आदेश हो गया। शिव ऊ अर्च्या ये स्थिति अपने पास बनी। इस स्थिति में आने के बाद इस सूत्र का कार्य तो पूरा हो गया। अपन प्रथम वर्ष में जब स्वर संधियां पढ़ रहे थे उसमें अपन ने एक गुण संधि पढ़ी थी, आद गुणा। वो सूत्र कहता है कि अवर्ण के बाद यदि ऊ आएगा तो आ और ऊ को मिलकर के, अवर्ण के बाद यदि ई आएगा तो आ और ई को मिलकर के, दोनों को मिलकर के गुण होगा। आ और ऊ को मिलकर के ओ गुण हो जाएगा, आ और ई को मिलकर के ए गुण हो जाएगा। यहाँ पर ऊ है, शिव ऊ अर्च्या,
तो शिव के वा का आ और ऊ दोनों मिलकर के गुण हुआ और बना शिवो अर्च्या। उसके बाद फिर वहीं एक सूत्र और पढ़ा था अपन ने, एंगा पदांता दति। पदांत एंग के बाद पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार का अक्षर है, एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। अब चूंकि शिवो पद अलग हो गया, अर्च्या पद अलग है, तो पद के अंत में ओ है। उसके बाद यदि आगे ह्रस्व आ है तो दोनों को मिलकर के पूर्व रूप होता है। पूर्व रूप होता है का अर्थ है कि पहले वाला रहता है, बाद वाले का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। तो ये बना शिव प्लस ओ, शिवो प्लस अर्च्या था, पूर्व रूप संधि होकर के शिवोर्च्या, ये यहाँ बन गया। प्रायः ये परीक्षा में आता है। एक सूत्र और अपन आज पढ़ते हैं, हसी च। हसी च इस सूत्र की संख्या है, ये छठे अध्याय के पहले पाद का 114वां सूत्र है। इससे पहले वाला सूत्र अपन ने पढ़ा वो 113वां था। और इसको अलग अलग करेंगे तो हसी सप्तमी का एक वचन है, चाव्य पद है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है हस प्रत्याहार परे होने पर ह्रस्व आ के बाद यदि रू है तो उस रू के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। तो रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। उदाहरण है इसका शिवो वंद्या, शिवस और वंद्या, सा के स्थान पर रू से रू हुआ और उस रू के स्थान पर हसी च सूत्र से हस प्रत्याहार में या को छोड़कर, माने या को क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और या वाला आते हैं। तो वा आ गया, इसलिए उस रू के उस स्थान पर ऊ हो गया। शिव ऊ वंद्या और अ ऊ को मिलकर के गुण हो गया शिवो वंद्या। ये विसर्ग संधि के अपन ने आज 5 सूत्र पढ़े, है ना। इससे आगे के सूत्रों को अपन कल पढ़ेंगे। आज का पाठ अपन यहीं रहने देते हैं। इतना निवेदन मैं कर रहा हूँ कि पढ़ते समय पर पुस्तक अपने पास में होगी तो सूत्रों को अपन सरलता से देख सकेंगे और सरलता से अपने समझ में आएंगे। ठीक, धन्यवाद।